हम सबको जहाँ प्रेरणा देती है, मार्गदर्शन देती है, वहीं ऊर्जा और उत्साह भी देती है। मैं उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ मंगलानंद सागर जी महाराज को। अभी आप उनको सुन रहे थे। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री, मेरे मित्र भाई आदरणीय संजीव बालियान जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय कपिलदेव अग्रवाल जी, आदरणीय ब्रजेश सिंह जी, आदरणीय शुक्ला जी एवं सभी मंचासीन, हमारे सिंघल साहब, हमारे वहाँ के विधायक, जसपुर क्षेत्र के पूर्व और सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए जनप्रतिनिधिगण, जैन समाज के क्षेत्रीय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री राजेश जैन जी, महामंत्री श्री संजय जैन जी, कोषाध्यक्ष मनोज जैन जी, योगेश जैन जी, विपिन जैन जी, अजय जैन जी एवं सभी जितने भी यहाँ पर धर्म प्रेमी धर्मावलंबियों को, सबको, यहाँ उपस्थित माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को, उपस्थित पत्रकार मित्रों को, छायाकार बंधुओं को, हमारे सभी बच्चों को, सबको मैं सादरपूर्वक नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर यहाँ सभी महानुभावों के बीच में उपस्थित होना यहाँ मेरे लिए एक शुभ अवसर है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और इस आमंत्रण के लिए मैं श्री पवन जैन जी बसेड़ा वालों का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने के लिए कहा। आप सबके बीच में आकर अत्यधिक ही प्रसन्नता हो रही है। और मैं सच बताऊँ तो जब भी मैं जैन समाज के किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो वास्तव में एक जो परोपकार की भावना है, स्वयं को कष्ट देकर दूसरों के लिए प्रेरणा देने का काम, दूसरों के लिए रास्ता बनाने का काम, दूसरों को अवसर देने का काम अगर कोई समाज करता है तो समाज का नाम है जैन समाज। और पिछले दिनों मैं ऐसे ही कार्यक्रम में इंदौर गया था और वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम जैन समाज के लोगों का हो रहा था, मध्य भारत का। यहाँ पर विश्व रत्न सागर जी द्वारा, क्योंकि उनसे मेरा बहुत निकट का संबंध है और वो गुजरात से लेकर, यहाँ से लेकर इंदौर, इंदौर से लेकर मुंबई तक बहुत यात्रा करते करते विभिन्न स्थानों पर रुकते रुकते लोगों को धर्म का संदेश देते हुए, अहिंसा का संदेश देते हुए लगातार आगे बढ़ने का काम करते हैं। सभी अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार और सर्व जो साधु समाज है उन सभी साधु समाज को हम सब जानते हैं आज का दिन बहुत ही पुण्य का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही दो महान विभूतियाँ इस देश में पैदा हुई। एक महान विभूति जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम सभी लोग पूज्य बापू के नाम से जानते हैं, और दूसरे थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। अपनी सादगी से, अपनी सरलता से, अपनी ईमानदारी से उन्होंने जो राजनीति की शुचिता होती है उन सबको आम जनमानस के बीच में रखने का काम किया। आज मैं इन गुरु महानुभावों को भी नमन करता हूँ और उनके द्वारा जो आदर्श स्थापित किए हैं उन आदर्शों को आत्मसात करने का भी हम प्रण लेते हैं। इन दोनों महान आत्माओं ने जहाँ जीवन की यात्रा की, हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। दोनों ही महापुरुष जो हमारा महान जो समाज है, जैन धर्म है, वो जैन धर्म के समाज का दोनों ने एक जीवन भर प्रण लिया था। दोनों उसका अनुसरण करते थे और जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते थे, उन पर चलते थे। जैन समाज का ये क्षेत्र एक विशिष्ट प्रेरणा की भूमिका भी काम करता है। यहाँ पर स्थित अति प्राचीन नौमन सीतामढ़ी श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतीक अलौकिक प्रभा से युक्त और इस सब के दर्शन करके हम सब लोगों को भी आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है, शांति होती है।
भाइयों बहनों, संस्कृति दर्शन और जैन धर्म का अति विशिष्ट स्थान है। जैन धर्म जहाँ प्राणी मात्र की जो कल्याण की भावना उसके अंदर निहित है, इसीलिए वो धर्मों में भी विशेष धर्म के रूप में, एक अलौकिक धर्म के रूप में जाना जाता है। जहाँ जैन धर्म का मुख्य बिंदु अहिंसा है और जैन धर्म के अनुयायी के जीवन में अगर किसी को सबसे पहला स्थान दिया जाता है, सबसे सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, तो वो है अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। महात्मा गांधी जी ने, आज उनका जन्मदिन है, पूरे जीवन भर जैन सिद्धांतों का सत्य, अहिंसा और अपिग्रह के साक्षात दर्शन किसी धर्म में होते हैं तो जैन धर्म होते हैं। महात्मा गांधी ने अपने संपूर्ण जीवन के दौरान जैन धर्म के 5000 महाव्रतों को भी अधिक आयाम देने का, अधिक विस्तार देने का कार्य किया। गांधी जी ने करुणा, सहिष्णुता, शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास हमको बताता है कि जब महात्मा गांधी जी अपनी माता पुतलीबाई से विदेश जाने की जब अनुमति मांग रहे थे, उस समय एक जैन मुनि वेदांती स्वामी के समक्ष उन्होंने पुत्र मोहनदास से मांसाहारी भोजन को त्यागने, मदिरा का सेवन न करने और स्त्री के त्याग का संकल्प लेने पर ही उनको अगर अनुमति दी थी तो विदेश जाने की अनुमति प्रदान की। जैन दर्शन के अनुरूप गांधी जी ने आजीवन सिद्धांतों पर अटल रहते हुए सामाजिक, नैतिक और आर्थिक प्रकृति को सुनिश्चित करने की दिशा और शिक्षा भी पूरे देशवासियों को दी। अहिंसा जैन धर्म की आचार संहिता है, जिसे गांधी जी ने राजनीति की व्यवहार संहिता में परिवर्तन कर इस देश को और दुनिया को एक नई राह दिखाने का काम किसी ने किया तो महात्मा गांधी जी ने किया। राष्ट्रपिता ने जैन दर्शन को आत्मसात करते हुए अहिंसा को एक ऐसा प्रायोगिक रूप से प्रस्तुत किया जिससे कि पूरी दुनिया में प्रसन्नता के बंधन तोड़े और सारी दुनिया जो है स्वतंत्रता के आगाज में आगे आई। जैन धर्म ने पूरी दुनिया को सिखाया कि अहिंसा वीरों का धर्म है, अहिंसा आचरण वीरों का कर्म है, अहिंसा सामूहिक चिंतन वीरों के जीवन का धर्म है। हमारे जैन समाज में केवल अहिंसा का पाठ ही नहीं पढ़ाया, बल्कि संगठित कैसे रहा जाता है यह भी समय समय पर, चाहे हरिद्वार में होने वाले कार्यक्रम में मैं उनके बीच में गया हूँ या उज्जैन में महाकाल की नगरी में होने वाले कार्यक्रम के बीच में उनके बीच में गया हूँ, तो चाहे आप सबके बीच में आज मुजफ्फरनगर में यहाँ मंगलानंद सागर जी महाराज की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। हर कार्यक्रम में मैंने देखा है कि एक बृहत संगठन, एक आत्मीय संगठन और संगठन में कितनी शक्ति है यह दिखाने का काम किसी समाज ने किया है, किसी धर्म ने किया है तो जैन समाज ने किया है। इसका बहुत पूरी दुनिया को कर रहा है। देश की आर्थिक गतिविधियों में भी जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है और विभिन्न व्यवसायों के जरिए असंख्य लोगों को रोजगार देने का काम किया। अभी राकेश जी कई मिलाए हैं, किसी की झमेड़ा में मिल है, किसी की रुचि में मिल है, किसी के हरिद्वार में अपना प्लांट लगा हुआ है, किसी का काशीपुर में लगा हुआ है। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में जैन समाज तमाम लोगों को जहाँ उद्योगों के क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है, वहीं रेवेन्यू प्राप्ति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हमने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, निवेशकों को सुविधा देने के लिए तमाम सारे सरलीकरण के रास्ते हमने खोजे हैं। सरलीकरण, समाधान और विस्तार, 3 मंत्र हमने अपनी सरकार के लिए प्राथमिकता में ये सूत्र वाक्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जहाँ भी कोई रास्ता निकालने की बात हो, कोई किसी प्रकार का समस्या का समाधान निकालना हो, किसी का जिन चीज़ों को अगर सरल करना है, उसके लिए हमने अपनी प्राथमिकताएं रखी हुई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर आप सब लोग आइए, वहाँ की सरकार आप सबका स्वागत करने के लिए वहाँ पर तैयार है। आप आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। जैन समाज हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं के माध्यम से समाज की हमेशा अच्छी से अच्छी सेवा
में कांवड़ यात्रा में गंगा मां का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। अनेकों ऐसे आयाम उत्तराखंड छूने का काम कर रहा है। हमने संकल्प किया है कि 2025 तक उत्तराखंड भी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। उसमें आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ और उत्तराखंड सरकार आपके ऐसे हर विचार को प्रोत्साहित करेगी और आपको हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मैं आशा करता हूँ कि जैन समाज ने जिन्होंने हमेशा आगे बढ़कर देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने में, देश को श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान दिया है, जैन समाज मुझे भी निराश नहीं करेगा। क्योंकि मैंने वहाँ पर लगे हुए जितने भी हमारे उद्योग हैं उन सभी उद्योगों के संचालकों से कहा है कि आप सब लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमने इसलिए कहा है कि आप लोग अगर वहाँ पर जिनके भी उद्योग चल रहे हैं, हम चाहते हैं उनके उद्योग जहाँ विकास की ओर बढ़े, उनका संरक्षण भी हो, उनका संवर्धन भी हो, उनका विकास भी हो। वो एक नए आयामों को चुने जिनकी एक यूनिट लगी है, अगली बार उसका एक्सपेंशन करें, दूसरी यूनिट लगाएं और जितना भी अधिक निवेश हो सकता है उसको करें। और वो बाहर के लोगों को, पूरी भारतवर्ष के लोगों को, दुनिया के लोगों को बताने का काम करें कि जहाँ उत्तराखंड जो है धर्म के नाम से जाना जाता है, अध्यात्म के नाम से जाना जाता है, सांस्कृतिक रूप से जाना जाता है, योग की भूमि जानी जाती है, वहीं आयुष की भूमि जानी जाती है। आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में ये उद्योग की भूमि के नाम से भी जानी जाए, उसमें जैन समाज की बहुत बड़ी भूमिका होगी। पुनः एक बार उपस्थित हमारे मंगलानंद जी सागर महाराज जी का मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और सभी मुनियों को, गुरुजनों को नमन करते हुए आप सभी को इस भव्य आयोजन के लिए और इसमें अपनी उपस्थिति देने के लिए सबका मैं